तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज भी हम लोग कम्युनिटी की काफी सारी चीज के बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले गाइस, अगर अभी तक भी आपने हमारी इंस्टाग्राम फैमिली ज्वाइन नहीं करी तो जल्दी से कर लेना। बीएमपीएस की बिहाइंड द सीन वीडियोस एंड काफी सारी अपडेट्स इंस्टाग्राम पर ही आ जाती है, तो यार जल्दी से ज्वाइन कर लेना। एंड अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं गॉड लाइक जेली के बारे में। तो क्या जेली हमको बीएमपीएस के बाद किसी दूसरी टीम में देखने को मिलेंगे? वेल, ये चीज के बारे में गाइस गॉड लाइक हेडीज बात किए। कोई एक जन उनसे पूछा कि भाई ये टाइम पर जेली नहीं खेल रहे हैं तो क्या उनकी तरफ से हमको व्लॉग वगैरह देखने को मिल सकते हैं? तो ये चीज पर हेडीज रिप्लाई किया कि नॉट ओनली दिस, वो भी काफी सारी टीम से बात भी कर रहा है। एग्जैक्टली वो क्या कहे आप खुद ही सुन लीजिए। जेली को बोलो व्लॉग करे, टाइम को यूटिलाइज करे। जेली को हाँ मतलब प्लान तो वही था कि वो थोड़ा व्लॉग करेगा, जो टाइम है वो यूटिलाइज करेगा। बट आई थिंक इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन टीम्स। अभी वो टीम्स को भी देख रहे हैं कि कौन से टीम कैसे परफॉर्म करेगा, प्लान्स क्या है। अभी वो सारी टीम के साथ भी बात कर रही है। यू कैन सी जेली ऑल विद ऑल अदर गाइज। सो जेली आई थिंक जेली इज ऑल्सो फॉर्मिंग हिज ओन टीम आफ्टर दिस ऑफिशियल। सो या मतलब वो थोड़ा उस पर भी थोड़ा बिजी है। बट आई थिंक ही कैन डू सम कंटेंट एज वेल। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं जोनाथन, स्काउट एंड थग भाई के बारे में। तो गाइस थग भाई के लाइव स्ट्रीम पर एक जन उनसे ये पूछे कि भाई आपको क्या लगता है अगर इस बार बीएमपीएस टीम गॉड लाइक जीत जाती है तो क्या जोनाथन स्काउट की लाइव वॉचिंग का रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज पर रिप्लाई करते हुए थग भाई ये कहे थे, opinion is your experience in godlike in BMPS with Jonathan's MVP, can he break the record of Scout of 357K watching? चौको भाई देखो बात ऐसा है, he can break और he cannot, I don't know, मुझे एक्सपीरियंस है बट ये चीज़ आप कमेंट नहीं कर सकते। बट irrespective ऑफ द फैक्ट व्हाट स्काउट डिड इज मैसिव, ब्रिलियंट, आज तक कोई कर नहीं सका। एंड जब कोई करेगा भी, देखो हमेशा कोई ना कोई आएगा जो करेगा, बट हीज लेगेसी is gonna be untouched। इसके बाद एक जन उनको सुपर चैट किए थे, अग्रीड 2019 के टाइम पे स्काउट एंड मोर्टल 1 लाख एंड 1.5 लाख तक की वॉचिंग लेकर आते थे डेली। एंड आफ्टरवर्ड्स 2021 के टाइम के बाद से जोनाथन बिकेम मैसिव। तो फिर अगेन थक भाई इस पर रिप्लाई किए थे, अब देखिए। Scout and Mortal became more massive, traveled the world, got featured, won awards, met some of the biggest people around the world, collaborated with a lot of creators। I think it's great, everyone is growing। एंड इसके बाद गाइस वापस से एक जन उनको सुपर चैट किए थे कि जोनाथन एंड स्काउट को एक साथ देखना वुड फिल माय हार्ट। क्या ये पॉसिबल है? अगर हाँ तो प्लीज डू द नीडफुल। फिर इस पर रिप्लाई करते हुए थक भाई ये कहे, Watching the legends Johnny and Scott playing together again impossible। मैंने आपको क्या बोला कि कुछ चीजें ना बोलनी नहीं चाहिए, भूल जाओ, स्ट्रेट अप। तो यार गाइस वैसे क्या आप भी ये चीज देखना चाहते हो? मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट है टीम सोल के रिलेटेड जो कि निकल कर आती है मान्या की तरफ से। तो गाइस एक जन मान्या से एक क्वेश्चन पूछा, अभी करंटली टीम सोल में आप जिसका ट्राई आउट ले रहे हो, क्या आपको लगता है कि जो भी टीम सोल में अभी पजल मिसिंग है उसको वो फिल कर पाएंगे? फिर ये चीज पर रिप्लाई करते हुए मान्या ये कहे, यस मैं काफी कमेंट्स देखता हूँ जहाँ पर लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं। एंड एक टाइम पर जब सौम्य टीम में आया था तो किसी को पसंद नहीं आया था, बट अब सभी उसकी तारीफ करते हैं, तो बस कुछ दिन की बात है। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं बीजीएमआई एंड केबीसी के बारे में। तो क्या केबीसी में बीजीएमआई के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था? वेल इसके बारे में गाइस ट्विटर पर एक क्लिप वायरल हो रही है, आप व्यूज भी देख सकते हो, 21,000 लोग इसको देख चुके हैं। एंड बेसिकली गाइस ये क्लिप में हमको शुरुआत से पूरा सेटअप देखने को मिलता है केबीसी का। फिर इसके बाद श्री अमिताभ बच्चन एक क्वेश्चन पूछते हैं कि बीजीएमआई के ऑफिशियल इवेंट्स में सबसे ज्यादा कौन क्वालिफाई किया है, जिसके बाद उनको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जोनाथन, सारंग, एकेओपी या फिर ओवेस। एंड फिर सामने से सोनाक्षी सिन्हा एंड अजय देवगन सारंग को चूज करते हैं, जो कि राइट आंसर होता है। वेल बता दूं गाइस ये एक एडिटेड क्लिप थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ट्विटर पर तो क्या ही चलता रहता है भाई। एनीवेज नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं नियो, गॉड लाइक एंड क्रॉन्टन के बारे में। तो कुछ दिन पहले गाइस मैंने आपको बताया था क्रॉन्टन इनवाइट कर रहे थे नियो को कि आप भी बीएमपीएस ग्रैंड फाइनल्स आकर देखो गॉड लाइक के साथ में। तो काफी लोग को तो गाइस ये चीज पसंद आए, बट कुछ लोग हेडी से ये पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों किया क्रॉन्टन? तो फिर इस पर रिप्लाई करते हुए वो ये कहे, Why is Crompton inviting Neo? Why not bro? Crompton वो जो भी मतलब हुआ रहेगा नियो का सीजी के साथ या गॉडलाइक के साथ, वो एक साइड है, मतलब वो थोड़ा प्रोफेशनल और वर्क स्टफ है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट नियो इज स्टिल वन ऑफ आवर गुड फ्रेंड्स। बहुत टाइम से अपने साथ में था, टीम्स के साथ में था, प्लेयर्स के साथ में था। एंड आई थिंक मे बी वो भी आएगा, उसके लिए भी थोड़ा कंटेंट यूज होगा। हमको ऐसा नहीं कि वो अभी अपने साथ नहीं है तो उसको ये नहीं करने का। ही कैन कम मेक कंटेंट, मीट प्लेयर्स। इन फैक्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन ओजी प्लेयर्स टीम का पहले का। हमको ऐसा अवॉइड करने तो बहुत सारे बंदे को अवॉइड कर सकते हैं यार, बट अपने बंदे को हम लोग कभी छोड़ते नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोग स्पेशली किसी को इनवाइट किए कि हाँ तू आ जा अपने साथ, तू आ जा। अपना फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज आवर गॉडल फैमिली एंड आवर गॉडल मेंबर्स। हम लोग जो भी बाकी है सब वो सब सेकेंडरी है। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं मवी एंड ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के बारे में। तो गाइस फाइनली मवी ये रिवील करती है कि वो ग्लोबल ई स्पोर्ट को लीव करने वाले हैं। एंड वो काफी सारी चीज के बारे में बात की, लाइक एग्जैक्टली क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम्स थी, अब देखिए। हम लोगों ने एक और म्यूचुअली चीज डिसाइड किया कि हम और जीई इवन प्लेयर्स ऑल्सो हम लोग जीई के साथ कंटिन्यू नहीं कर पा रहे।
आगे, क्योंकि ऋषि भाई और हमारी काफ़ी लंबी बात हुई है इस बारे में भी। वो भी BGS के टाइम से हो गई थी, वो भी पहले से हो गई थी, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी ट्राई किया, काफ़ी इकट्ठे रहे। अगर थोड़ा सा ओपनली बोला जाए तो जितना मुझे नॉलेज है, तो देखो हम लोगों ने काफ़ी टाइम ट्राई किया, बट चीज़ें मोनिटाइज नहीं हो पा रही थी फॉर जी। तो दे डिसाइडेड कि हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सीधे शब्दों में ये है कि वो लोग नहीं फिगर आउट, हम लोग आपस में मिलकर नहीं फिगर आउट कर पाए कि जितना पैसा हम पे पर्सनली स्पेंड हो रहा है वो कैसे कमाया जाए। तो इसके बाद गाइस काफी लोग उनको ये लिख रहे थे कि भाई आप टीम Z ज्वाइन कर लो, स्काउट के साथ में टीम बना लो। फिर इस पर रिप्लाई करते हुए मवी ये कहे, TZ मवी, यार गाइस एक चीज तुम्हें समझ लेनी चाहिए बहुत ओपनली। हम लोगों में अगर TZ के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर स्काउट और हमारा ई स्पोर्ट्स में बैठना होता ना तो उस टाइम बैठ जाता। तो ख्याली पुलाव ना तो स्काउट की चैट में करा करो, ना ही उसके पास करा करो, ना ही मेरे पास करा करो। जो चीज वर्क नहीं करती तो हमें क्यों करानी हो? दोस्ती यारी करके टीम मत बनाना, तगड़ा टीम चाहिए। अनन्य घोष यार देखो ठीक है, उस टाइम भी जो किया हमने, आदमी एक्सपीरियंस से सीखता है। एंड गाइस स्काउट के टीम के बारे में बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं स्काउट एंड थग भाई के बारे में। अब गाइस कुछ टाइम पहले जब फॉर द फर्स्ट टाइम SA12 ZF वुकोंग गेम को कंप्लीट किए थे, तो हमको SA12 के इंस्टाग्राम से एक पोस्ट देखने को मिला था, आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड इसके बाद गाइस स्काउट ये अनाउंस किए थे कि वो मैराथन लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं, एंड जब तक वुकोंग गेम कंप्लीट नहीं होगा वो लाइव स्ट्रीम बंद नहीं करेंगे। एंड इसके बाद गाइस सक्सेसफुली अराउंड 30 घंटे बाद वो गेम को कंप्लीट भी कर दिए थे। तो गाइस ये चीज के बाद कुछ लोग इसके बारे में बात कर रहे थे कि हमको SA12 के पेज से कोई भी पोस्ट देखने को नहीं मिला इसके रिलेटेड। वेल वो चीज पर आज फाइनली थक भाई रिप्लाई किए, अब देखिए। स्काउट मैराथन स्ट्रीम की पोस्ट SA12 में क्यों नहीं डाली? अमन, इट वाज आई थिंक ब्लैक मीट वुकोंग का स्ट्रीम। हमने ZF का डाला था बिकॉज ZF वाज द फर्स्ट वन टू डू इट, एंड आई डोंट थिंक देयर इज अ रीजन टू डू इट। मतलब इट्स लाइक हर दिन मैं आऊंगा और मेरे से पहले कोई चीज कुछ कर रखा है तो कर दो, इट्स नॉट नीडेड, और दैट डज नॉट डिफाइन कि व्हाट वैल्यू स्काउट होल्ड्स फॉर SA12। सो आई डोंट थिंक, या आप लोग के कुछ फैंस के थॉट है, थोड़ा डिवाइसिव थॉट्स है, वी डोंट सी इट लाइक दैट। और गाइस नेक्स्ट है कि स्पोर्ट्स से अलग न्यूज है, हम लोग बात करने वाले हैं फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो गाइस उनके साथ में एक रोड रेज मूवमेंट हो गया जो कि वो अपने व्लॉग से शेयर किए, जहाँ पर 2 लोग उनका पीछा कर रहे थे काफी टाइम तक। एग्जैक्टली क्या हुआ था आप देखिए। भैया क्या हो गया? भैया देखो बात ये है, नहीं करता, नीचे नहीं करता। अरे कहाँ लगी आपकी, कहाँ लगी बताइए? आप पुलिस को बुला लो, जो करना कर लेंगे। कहाँ लगी भैया? तो उससे तो मेरी गाड़ी में लग गई है। आप पुलिस को बुला लो तो मैं उतरूंगा, ऐसे मैं नहीं उतरूंगा। ऐसे किसी के सामने गाड़ी खड़ी करना है तो वैसे अनलॉफुल है। कहाँ भग रहा हूँ मैं? तो आप कह दो गाड़ी लगाओ, मुझे मारोगे क्या? मैं जाऊंगा ही, मैं जाऊंगा ही। ये क्या है? किसी के सामने आप गाड़ी लगा रहे हो तो ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? और आप किसी के गाड़ी के सामने ऐसे रोड पे रोक रहे, गुंडागर्दी है क्या है ये? तो भैया आप निकल रहे थे, मुझे लगा आप निकल गए, सही बता रहा हूँ। उसी लग गई, कोई जानबूझ के नहीं मारी भैया। मैं मेरी गाड़ी में भी तो लगी है, आप रोक रहे हो, आपने रोकते रोक ली ना। गलती आपकी है, देखो गलती ना आपकी ना मेरी, सड़क में छोटी मोटी चीजें होती रहती है, तो आप मेरी भी सही करा दो। आप मेरी करो, मैं आपकी कराता हूँ। सही बात है, आप भी तो रुक गए बीच में, निकलते क्यों रुके आप? मैं निकला था सीधा। बड़ी गाड़ी लेके तो बड़ी गाड़ी है तो सबका ठीक कराता रहो क्या? आपने क्यों रोकी? बड़ी गाड़ी है ना, ये क्या तरीका है किसी के सामने गाड़ी लगाने का? गुंडागर्दी कर रहे हैं, सामने लगा लिया, पीछे से 2 बार रोका सिग्नल में, मेरे को सिग्नल ला ले, हर बार सिग्नल पे आके रोक देते हैं भैया यहाँ से। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं ओमेगा हेक्टर गोब्लिन के मैटर के बारे में। तो गाइस ये सब मैटर होने के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम थक भाई आज लाइव आए थे, तो ऑफ कोर्स काफी लोग इसके बारे में उनको लिख रहे थे ये चीज पर, फिर वो रिप्लाई भी किए। एंड साथ ही में रिप्लाई किए जब कुछ लोग उनको ये भी लिख रहे थे कि भाई वापस से हमको सोल गोब्लिन देखने को मिलेगा। अब देखिए हेक्टर वर्सेस ओमेगा। PM भाई देखो, आई विल गिव अ वेरी फाइन ओपिनियन। आई हैव सीन दिस 6 पीपल स्पेंड द बेस्ट ऑफ देयर टाइम्स टुगेदर। सब अलग अलग घर से आए, अलग अलग बैकग्राउंड से आए, एक टीम बने, फिर आगे वो टीम कंटिन्यू भी करे। पहले एक दूसरे टीम में थे, फिर आई थिंक सोल में आके उनका एक लाइनअप बना, फिर वो आगे CG गए। आई जस्ट होप कि खुश रहे जो जहाँ पे है। आई थिंक दैट्स व्हाट आई हैव ऑलवेज सेड। थक भाई सोल गॉब्लिन करवा दे यार, बाय द बिग फैन। यार देखो क्या होता है ना, एज अ को फाउंडर ऑफ द टीम, कुछ प्लेयर्स होते हैं जो बहुत टाइम रह जाते हैं, आपको उनसे लगाव हो जाता है, ऑब्वियस बात है, उनको भी आपसे लगाव हो जाता है, वो भी डिनाई करने की बात नहीं है, पर यू मूव ऑन। वो जो लगाव है ना, वो लगाव जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ टीम में प्लेयर को रख के ही रखनी होती है। इफ आई थिंक दैट गॉब्लिन इज अ फाइन गाय, ओमेगा इज अ फाइन गाय, हेक्टर इज अ फाइन गाय, अक्षत इज अ फाइन गाय, नियो इज अ फाइन गाय, they will always remain fine boys for me irrespective of the fact in whichever team they stay। और गाइस नेक्स्ट एक फनी अपडेट निकल कर आती है ग्लोबल ई स्पोर्ट्स लक की तरफ से। तो गाइस उनके रिलेटेड हमको एक वीडियो देखने को मिली जहाँ पर कार में वो बाउंसर्स लेकर घूम रहे थे, तो ऐसा वो क्यों किए? फिर इस पर रिप्लाई करते वो ये कहे, अरे सलग भाई, अरे रोको जरा, अरे रोको तो जरा। जी बोलिए सर। आज गाड़ी में कैसे? अभी कल मेरी F1 की रेस है, F1 की रेस की आज तैयारी हो रही है।
और ये बाउंसर्स कहाँ से लिया आपने? ये बाउंसर्स ये है, थोड़े अभी मिले हैं क्योंकि आसपास काफी गॉडल फैंस है, तो मुझे बच के रहना पड़ेगा। मैंने एक बार गॉडल वालों को पेन कर दिया था, तो आज तक खतरा है। तो बस गाइज, एंड जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया, अगर आपको BMPS के बिहाइंड द सीन वीडियोस एंड एग्जैक्टली इवेंट में क्या चल रहा है सारी अपडेट्स लेनी है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो, वहां पर सारी अपडेट्स आएगी। एंड अभी के लिए वीडियो में इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।